तो दोस्तों आज हम चालू करने वाले हैं दोस्तों उत्तराखंड में दोस्तों टेरी रियासत। ठीक है, जैसे कि दोस्तों कुमाऊं मंडल में हमारा होता है चंदवंश और गढ़वाल मंडल में दोस्तों हमारा था परमार वंश। ठीक है, जब दोस्तों इनको फिर हमारा एक टेरी रियासत बनाई जाती है दोस्तों 1815 में ना दोस्तों। तो हम 1815 से लेकर 1948 तक पढ़ेंगे, जब तक हमारा टेरी का पूरा राज्य बनेगा। ठीक है दोस्तों, वहाँ तक। तो दोस्तों टेरी में जो राजा होते हैं ना, उनको हम किस तरह से पूरा एकदम हमने तैयार कर रखी सीरीज आपकी अब डेट वाइज, जिस तरह से आयोग पूछ रहा है क्वेश्चन उसको देखते हुए बनाया गया। ठीक है दोस्तों, मैं आप सबको बताता हूँ दोस्तों पहले टेरी में कितने राजा हुए थे, उनको याद करने की ट्रिक। ठीक है ना दोस्तों, क्योंकि दोस्तों देखो पहले सबसे पहले मैंने बना रखा नोट, और ये टेरी रियासत दोस्तों आपके 1815 से लेकर 1949 तक होता। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों, सुनो भवानी के प्रताप से ऐसी कीर्ति हुई, नरेंद्र और मानवेंद्र पुत्र हुए। ठीक है दोस्तों, कुल मिलाकर ये दोस्तों पेपर में आता है कि इनको क्रम से लगाने आपको राजा को। ठीक है, सुनो से होता है सुदर्शन शाह, भवानी शाह, प्रताप शाह, ठीक है दोस्तों, और कीर्ति शाह और नरेंद्र शाह और मानवेंद्र शाह। ठीक है दोस्तों, आपको ये क्रम याद करके रखना है। ठीक है ना, सुनो भवानी के प्रताप से ऐसी कीर्ति हुई, नरेंद्र और मानवेंद्र पुत्र हुए। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सुदर्शन शाह। ठीक है दोस्तों, सुदर्शन शाह ने इसको फिर टेरी रियासत किसने स्थापना की थी दोस्तों, यहीं से चलते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों राजा सुदर्शन था, इसका टाइम पीरियड होता है 1815 से लेकर 1859 तक। ठीक है दोस्तों, 28 दिसंबर 1815 को टेरी की होती है दोस्तों स्थापना। ठीक है, टेरी राजधानी बनाता सुदर्शन था और राज्य स्थापना दिवस भी बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और राज्याभिषेक इसका सेमल के मैदान में होता, जिसमें दोस्तों महंत आते हैं, हर सेवक दास भी आए थे। ठीक है दोस्तों, और तो सुदर्शन तहा के दोस्तों ये सब लिखा है ना, यहाँ पे आपको समझना सबके आगे सुदर्शन तहा चल रहा होगा। ठीक है, और मैंने इनके आगे ना डेट भी लिख रखी है। ठीक है ना दोस्तों, कॉलम करके मैंने बना रखा। ठीक है, राजा है सबसे पहले यहाँ पे, फिर आपका दिनांक और यहाँ पे काल है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, अब इनके दीवान होते वो ज्वालादत्त बाहुगुड़ा होते। ठीक है, और तो वजीर होते दोस्तों इनके वो होते दुर्गादत्त पेन्यूली होते। ठीक है दोस्तों, और 1815 में ये चालू करते दोस्तों मुआफ़ीदारी व्यवस्था और कामदार की नियुक्ति भी इन्होंने की थी। ठीक है दोस्तों, और 4 मार्च 1815 को कच्ची सनद फिरदर के द्वारा दी जाती है। ठीक है दोस्तों, अंग्रेज़ों को। ठीक है ना ये, और 4 मार्च 1820 को पक्की सनद ट्रेल के द्वारा दी जाती है। ठीक है दोस्तों, और 6 फरवरी 1820 मूर्ख क्राफ्ट ने टेरी की यात्रा की और जर्नी टू लेक मानसरोवर में राजा को कार्यशील एवं बुद्धिमान कहा था। ठीक है दोस्तों, 1848 में राज दरबार, पुराना दरबार, खंडिया भवन की स्थापना की थी इन्होंने। ठीक है, और 1823 में टेरी का प्रथम बंदोबस्त किया जाता है। ये आपको बहुत ही जरूरी दोस्तों, टेरी में प्रथम बंदोबस्त कब किया जाता है, 1823 में किया जाता है सुदर्शन शाह के द्वारा। ठीक है ना, टेरी का प्रथम बंदोबस्त किया जाता है और नागपुर परगना को ब्रिटिश राज्य में मिला दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, और 1824 में रवाई परगना को टेरी में मिला दिया जाता है। ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद करना है। ठीक है ना, मैंने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट लिख रखे हैं। ठीक है दोस्तों, मैं पहले बता रहा हूँ आपको पेपर में। और 1832 में विलियम बेंटिक को पत्र लिखकर अपना उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा की थी। ठीक है ना, सुदर्शन शाह ने। और 1815 में सकलाना में प्रथम विद्रोह हुआ, जिसमें टेरी रियासत का प्रथम जन आंदोलन कहा जाता है। ठीक है, कैप्टन यंग के द्वारा सकलाना को टेरी का हिस्सा बनाया गया था। ठीक है, और 1828 में सभासार ब्रजभाषा सुदर्शन शाह का दोस्तों नाम है ना, वो सुखदर्शन या सूरत कवि मिलता है। ठीक है दोस्तों, जो कि इसकी है ना सभासार ग्रंथ है ना, ये 7 खंडों में लिखी गई, पेपर में बार बार पूछा जाता है। ठीक है ना, सभासार कितनी भाषा में लिखी गई है, वो लिखी जाती है दोस्तों 7 खंडों में लिखी जाती है, ब्रज भाषा में लिखी जाती है। ठीक है ना, और 1851 में बासर में अठूर दंडक हुआ, जो दोस्तों तिहाड़ कर से संबंधित था। ठीक है ना, ये आपको उपज का 1/3 देता था। ठीक है ना, और 1861 में बासर को टेरी का हिस्सा बना दिया जाता है। ठीक है ना, और 1854 में फेडरिक विल्सन या इसको पहाड़ी विल्सन भी बोला जाता है। ठीक है ना, वनों को 6 वर्षों के लिए इनको दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, उत्तरकाशी का हरसिल में जो सेब के बागान लगाते हैं सर्वप्रथम कौन लगाता है, फेडरिक विल्सन लगाते हैं। कब लगाते हैं, 1854 में लगाते हैं। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, पहाड़ी विल्सन किसको बोलते हैं, फेडरिक विल्सन को बोलते हैं। ठीक है, और 1858 में भागीरथी नदी पर लकड़ी का पुल का निर्माण किया था आपके सुदर्शन शाह ने। ठीक है, और दोस्तों इसकी कार देखो दोस्तों, ज्वालाराम, चेतु और मड़कू ने दरबार में शरण ली थी। ठीक है दोस्तों, ये सब चित्रकार होते हैं और दोस्तों कलाकार होते हैं ना, ये सब सुदर्शन शाह के दरबार में आते हैं। ठीक है ना,
छूट कर को बोलते हैं ये लोग, तलाक देने पर इनको छूट कर देना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। और मिलासरा करे वो दोबारा विवाह करेगा जो कोई, उसको मिलासरा कर चुकाना पड़ता था, ठीक है। और धूली पाथा कर भी इसने लगाया था, ठीक है ना, ये सब कर है, ठीक है। और कुमुदानंद बाहुड़ा ने सुदर्शनोदय नामक पुस्तक लिखे थे, ठीक है। सभा भूषण नाटक की रचना हरिदत्त शर्मा ने की थी दोस्तों, जो कि इनके राजकवि है, ठीक है। टिहरी में कमलेश्वर मंदिर का निर्माण भी यहीं कराते हैं। और टिहरी में भागीरथी नदी के संगम पर बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण भी कराते हैं, ठीक है। यमुनोत्री मंदिर और विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया जाता है, ठीक है। शिवदत्त डबराल ने कहा विपत्ति में ना घबराने वाला शासक कहा था, ठीक है दोस्तों इनको। और 6 जून 1859 को इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और दोस्तों कर नीति था ना, ये देखिए कर नीति 1/8 थी तो बिसा थी, इनको लिया जाता था अन्न के रूप में लिया जाता था, ठीक है दोस्तों। और 7/8 है वो नगद के रूप में लिया। अब हम पढ़ेंगे सेकंड राजा जो उनके पास आए थे, ठीक है दोस्तों। अब आते थे भवानी शाह। इनका टाइम पीरियड होता है 1859 से लेकर 1871 तक, ठीक है। 1861 में अब ये आ जाते हैं। और सबसे पहले आते ही टिहरी का दूसरा भूमि बंदोबस्त किया जाता है, ठीक है ना, जिसे 12 आना या बीसी भूमि बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। ये पूछा जाता है कि 12 आना बीसी बंदोबस्त किसे कहा जाता है, तो बोलेंगे टिहरी के दूसरा भूमि बंदोबस्त को, ठीक है। और 1860 को बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर में संस्कृत पाठशाला की स्थापना की थी, ठीक है। पूछा जाता है कि उत्तराखंड में सबसे पहले मतलब कि पढ़ाई की वो व्यवस्था किसने की थी दोस्तों, तो आएगा भवानी शाह, ठीक है ना। और 1862 में इन्होंने देवप्रयाग में संस्कृत पाठशाला की स्थापना की थी, ठीक है। 1864 में वनों को ब्रिटिश सरकार को लीज पर दिया था इन्होंने, ठीक है। शिक्षा व्यवस्था शुरू करने वाला प्रथम राजा इनको कहा जाता है, ठीक है। मैंने अभी आपको पहले बता दिया, ठीक है ये। और इनको दानशील शासक भी कहा जाता है, ठीक है ना। रेखा भवन दोस्तों एक था ना कर था, ये रेखा भवन गंगा जल पर कर लगाया था, किसके द्वारा लगाया गया था, कहने पर ये गंगू और धर्मू के द्वारा लगाया जाता है, ठीक है। अब दोस्तों आ जाता है हमारा प्रताप शाह, ठीक है। भवानी शाह हो जाता है हमारे समाज, प्रताप शाह आ जाते हैं, ठीक है। इनका टाइम पीरियड रहता है 1871 से लेकर 1886 तक, ठीक है। 1886 तक दोस्तों। 1877 में प्रतापनगर या प्रतापनगर जिसका पुराना नाम था दोस्तों डंगधार जलकूर बसाया था, ठीक है ना। ये अपने नाम से नगर बसाने वाला दोस्तों पहला शासक था, ठीक है ना, जिसने अपने नाम से नगर बसाना शुरू किया था। और नगर बसाने वाला टिहरी रियासत में प्रथम राजा था दोस्तों, वो प्रताप शाह था, ठीक है ना। 1883 में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी, ठीक है ना। प्रताप जूनियर हाई स्कूल की स्थापना की जाती है, ठीक है ना। और ये मेडिकल कॉलेज की भी स्थापना करते हैं, ठीक है। और 1873 में टिहरी का दोस्तों तीसरा भूमि बंदोबस्त करते हैं, ठीक है ना। और सर्वप्रथम ये पट्टियों का निर्धारण भी करते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, जिसके अंदर कितनी पट्टी होती है 22 पट्टियों में बांटा था, ठीक है ना। इसका अधिकारी करदार या पटवारी होते थे, ठीक है। आपको याद रखना है कि टिहरी का तीसरा भूमि बंदोबस्त प्रताप शाह ने किया था 1873 में, ठीक है। टिहरी में पुलिस व्यवस्था लागू की गई दोस्तों, वो भी प्रताप शाह के द्वारा की जाती है, ठीक है। वजीर श्री चंद राणा थे यहाँ पे, ठीक है। और जो सलाहकार होते हैं वो बद्रीदत्त पैन्यूली होते हैं, ठीक है। 1876 में चिकित्सालय या सफाखाना की स्थापना की गई थी, ठीक है। 1873 में दास प्रथा को समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है। और बराबैगर या खेड़ में छूट का प्रावधान भी किया जाता है, ठीक है। 1882 में बराबैगर आंदोलन पाथर पट्टी में लक्ष्मी कटैत या दोस्तों इसको लक्ष्मी कटैत भी बोलते हैं, ठीक है ना। के नेतृत्व में इसे बासा डंडक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और 1885 में रानी गुलेरिया के कहने पर इन्होंने खेड़ बेगार, पाला बेगार और बिशार बेगार करों को समाप्त कर दिया था, ठीक है दोस्तों। 1885 में रानी गिलोरिया के कहने पर इन्होंने करों को समाप्त कर दिया था, ठीक है ना। और इनके टाइम पे होता है कुंजड़ी वन आंदोलन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण, ठीक है दोस्तों। और एक होता है कलेक्ट्री और सरसरी न्यायालय को जोड़कर इन्होंने टेरी न्यायालय की स्थापना की जाती है, ठीक है ना। और कीर्ति शाह ने इसको दोस्तों चीफ कोर्ट का नाम दिया था, ठीक है ना। नरेंद्र शाह फिर आते शासक, वो बोलते हैं इसे हजूर कोर्ट के नाम से वो उसको बोलते हैं, ठीक है ना दोस्तों। और टिहरी का प्रथम प्रताप प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की जाती है, ठीक है। और 1901 में टिहरी नाम का अखबार कीर्ति शाह के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। और 1876 में कवि देवराज ने गढ़वाल वंशावलिया की स्थापना की थी, ठीक है। और 1886 में तो उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और 1848 में पहला दोस्तों ये एक क्वेश्चन है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, आपको याद रखना ये वाला। 1848 में पहला खैराती दवाखाना दोस्तों लूसिंगटन के द्वारा स्थापित किया जाता है उत्तराखंड में, ठीक है हमारे दोस्तों। फिर हमारा आ जाता है यहाँ पे संरक्षण समिति कहलाता है, ठीक है ना।
जो कि 1886 से लेकर 1892 तक आ जाती है, ठीक है ना। संपूर्ण जो कार्यभार होते हैं वो विक्रम शाह संभालते हैं, वो उनके चाचा होते हैं, ठीक है ना। अध्यक्ष होती है वो राजमाता गुलोरिया होती है, ठीक है दोस्तों। और अन्य सदस्य इसमें कौन कौन से होते हैं वो देखिए, शिवदत्त डंगमाल होते हैं, केवल राम रतोड़ी होते हैं और विशेश्वर सकलानी होते हैं। संरक्षण समिति काल के गुलोरिया रानी का संरक्षण काल भी कहा जाता है, ठीक है ना दोस्तों। 1891 में कालबेन होता है, वो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल होते हैं, उन्होंने टेरी रियासत की यात्रा की थी, ठीक है। अब पढ़ते हम कीर्ति शाह आ जाते, ठीक है ना। अब कीर्ति शाह हो जाते बड़े ही छोटे होते क्योंकि इनकी तो माता होते हैं संरक्षण काल के समिति होते, तो ये उस टाइम से चालू हो जाते अपने कार्य पर, ठीक है दोस्तों। कीर्ति शाह, इनको राज ऋषि भी बोलता है, ठीक है ना। इनका टाइम पीरियड रहता है 1892 से लेकर 1913 तक, ठीक है दोस्तों। इसके शासनकाल को टेरी रियासत का स्वर्णिम काल भी कहा जाता है, ठीक है ना। इनका तो राज्याभिषेक होता है वो 1892 में होता है, ठीक है ना। वजीर इनके तो दोस्तों पहले वजीर थे, उनका नाम था मियाँ हरी सिंह, जो इनके मामा होते हैं, ठीक है। और दूसरे वजीर होते दोस्तों वो थे हरिकृष्ण रतोड़ी। सर्वप्रथम इन्होंने गढ़वाल का इतिहास लिखा था, ठीक है ना। सर्वप्रथम गढ़वाल का इतिहास हरिकृष्ण रतोड़ी के द्वारा लिखा जाता है, ठीक है ना। इनके शासनकाल में लिखा जाता है गढ़वाल का इतिहास, ठीक है ना। हरिकृष्ण रतोड़ी लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। और 1910 में गढ़वाल वर्णन नामक पुस्तक लिखी थी, ठीक है ना। और 1913 में टेरी का संविधान भी लिखा था, जिसे नरेंद्र हिंदू लॉ बोलते। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। टेरी के संविधान को क्या बोलते हैं? नरेंद्र हिंदू लॉ बोलते हैं, ठीक है ना। और 1928 में गढ़वाल का इतिहास नामक पुस्तक लिखी गई थी। और कैंपबेल ने, ठीक है ना दोस्तों, देखो कैंपबेल ने इन्हें क्या कहा था, मैंने भारत के किसी भी कोने में ऐसा राजा नहीं देखा है। कैंपबेल ने कहा था, कीर्ति शाह के बारे में कहा था दोस्तों, मैंने भारत के किसी भी कोने में ऐसा राजा नहीं देखा, ठीक है ना। और लॉर्ड लैंसडाउन दोस्तों ये भी थे अंग्रेज, ठीक है ना हमारे। ये देखिए इन्होंने क्या कहा था, भारत के अन्य राजाओं को सीखना चाहिए, अर्थात कीर्ति शाह हमारे आदर्श है, ठीक है दोस्तों। उनको कुछ उपाधियाँ मिली थी दोस्तों अंग्रेजों द्वारा दी गई थी हमारे, ठीक है। 1898 में से CSI की उपाधि दी जाती है, जिसे बोलते हैं भारत का सितारा का खिताब दिया जाता है, ठीक है ना। CSI भारत का सितारा का खिताब दिया जाता है, ठीक है। और 1901 या 1901 में इन्हें नाइट कमांडर का खिताब दिया जाता है, ठीक है ना। और 1903 में इनको दिया जाता है KCSI, इसे बोलते हैं दोस्तों नाइट कंपेनियन स्टार ऑफ इंडिया का खिताब देता है, ठीक है ना दोस्तों। KCSI के बाद ना इनके आगे लग जाता है, उपाधि में लग जाता है कि सर लग जाता है, ठीक है दोस्तों, सर। दोस्तों आपको पुरस्कार याद रखने, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक है ना। ये बार बार पूछे जाने वाले पुरस्कार है, ठीक है। फिर आपका आ जाता है 1896 में, ठीक है ना। ये बिलोली गांव या कीर्तिनगर की स्थापना करते हैं, ठीक है ना। कीर्तिनगर की स्थापना करते हैं दोस्तों, उसका नाम होता है, पुराना नाम होता है बिलोली गांव की, ठीक है ना। दोस्तों आएगा बिलोली गांव की स्थापना कौन करता है, तो आप बोलेंगे कीर्तिनगर, ठीक है दोस्तों। और 1897 में महारानी विक्टोरिया की हीरक जयंती का आयोजन किया जाता है, ठीक है ना दोस्तों। तो इन्होंने अल्मोड़ा और टेहरी की यात्रा भी की थी, ठीक है ना, 1897 में। और 1897 में टेहरी में नगर पालिका का गठन किया जाता है, ठीक है। और टेरी वाटर वर्क्स कंपनी के द्वारा पेयजल व्यवस्था शुरू की जाती है, ठीक है। 20 जून 1897 को चनाखेत नामक स्थान पर गोल्डन जुबली स्मारक या टेरी का घंटाघर, जो कि दोस्तों 110 मीटर बनाया जाता है ऊंचाई पर, ठीक है ना दोस्तों। आज के टाइम पे ये टेरी का घंटाघर है, ये टेरी झील में डूबा हुआ है, ठीक है। जब टेरी झील का पानी कम होता है तो आप लोग को यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है ना। जो भी टेरी के आसपास रहता है ना दोस्तों, उनको दिखता होगा जब यहाँ का पानी कम होता है, ठीक है। 1901 में रियासत टेरी का प्रथम अखबार आता है, ठीक है ना। जो पासिक था, जो पासिक बोला जाता है, जो 15 दिन में एक बार प्रकाशित होता है, ठीक है दोस्तों। और टेरी का प्रथम बैंक गढ़वाल की स्थापना भी की थी इन्होंने, ठीक है, कीर्ति शाह ने। 1907 में हिवेट संस्कृत पाठशाला की स्थापना की थी। कीर्ति शाह के द्वारा स्थायी बटालियन की स्थापना की गई, ठीक है, जिसे गढ़वाल सैपर्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना दोस्तों। यह पूछा जाता है कि गढ़वाल सैपर्स की स्थापना किसने की थी दोस्तों, वो की थी कीर्ति शाह ने की थी, ठीक है ना। टेरी में मदरसों की स्थापना भी करने वाला कीर्ति शाह था, ठीक है शासक। और 1902 में तो स्वामी राम ने टेरी यात्रा की थी, ठीक है ना। इन्हें स्वामी तीर्थ भी कहते हैं, ठीक है ना। इन्हें जापान में सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए कीर्ति शाह ने भेजा था, ठीक है ना। राम तीर्थ के गोल कोठी का निर्माण किया था, ठीक है ना दोस्तों। राम तीर्थ आते ना, इनके रुकने के लिए यहाँ पे गोल कोठी का निर्माण किया था, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि राम तीर्थ को रोकने के लिए किसका निर्माण किया था, तो गोल कोठी का निर्माण किया था, ठीक है दोस्तों। और फिर 1906 में बिलांगना नदी में ये लोग समाधि, दोस्तों बिलांगना नदी में ना, इसमें समाधि में डूबने से इनकी समाधि ले लेते हैं, समाधि में मौत हो जाती है दोस्तों, ऐसा बोला जाता है, ठीक है ना।
और टिहरी डैम का नाम पहले स्वामीराम तीर्थ था दोस्तों, जो वर्तमान में श्रीदेव सुमन है। ठीक है। कीर्ति शाह को अकबर के समान बताया गया। ठीक है। गंगादत्त खंडूरी को वनों का संरक्षण किया था। ठीक है दोस्तों, गंगादत्त खंडूरी ने। ठीक है। और 1906 में चंद्रमोहन रतूड़ी को वनों का संरक्षण घोषित किया गया था। ठीक है ना। और दोस्तों 1903 में कुंजड़ी ग्राम वन आंदोलन होता है। ठीक है। 1906 में खास पट्टी वन आंदोलन होता है। आपको ये आंदोलन भी याद करने, कौन से आंदोलन किसके शासनकाल में हो रहे हैं। ठीक है। 1906 में संयुक्त प्रांत गवर्नर के द्वारा प्रांतीय विधान परिषद को कीर्ति शाह को मनोनीत किया जाता है। ठीक है ना। अपने पद पर 1906 से लेकर 1913 तक बने रहते। इनकी मृत्यु के बाद इनके सलाहकार तारादत्त गैरोला को नियुक्त किया जाता। फिर आपकी आ जाती है संरक्षण समिति या आ जाती है। ठीक है दोस्तों, जैसे बोलते हैं रेजेंसी काउंसिल। ठीक है ना। उत्तराखंड में सर्वप्रथम नेपोलियन रानी को अंग्रेजों के द्वारा केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। ठीक है दोस्तों, हमारी नेपोलियन जो रानी थी ना, इनको अंग्रेजों के द्वारा केसर ए हिंद की उपाधि दी गई सबसे पहले। ठीक है दोस्तों। और फिर आ जाती है रेजेंसी काउंसिल रहती है 1913 से लेकर ये रहती है 4 अक्टूबर 1919 तक रहती है। ठीक है ना दोस्तों। इनके 2 अध्यक्ष होते हैं। 1913 से लेकर 1913 तक अध्यक्ष होते हैं सेमियर, और फिर 1917 से लेकर 1919 तक अध्यक्ष होते हैं मेयोर। ठीक है दोस्तों। और सचिव होते हैं भवानी दत्त उनियाल होते हैं, प्रथम दीवान भी होते हैं। ठीक है। सदस्य कौन कौन होते हैं वो देख लेते हैं। विचित्र शाह और हरिकृष्ण रतोड़ी और तारादत्त गैरोला। ठीक है। भवानी दत्त उनियाल ने सेमियर नाट्य क्लब की स्थापना की थी। ठीक है। और सेमियर की अध्यक्षता में टेहरी का अंतिम भूमि बंदोबस्त किया गया। इसे मुख्य अधिकारी जोत सिंह नेगी। आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखना। ठीक है ना। सेमियर की अध्यक्षता में टेहरी का अंतिम भूमि बंदोबस्त किया जाता है, जिसका मुख्य अधिकारी कौन था दोस्तों? जोत सिंह नेगी। ठीक है। 1916 से लेकर 1921 तक। ठीक है। यह बंदोबस्त चला था। इसे डोरा पैमाइश बंदोबस्त भी कहते हैं। ठीक है ना। ये बंदोबस्त आपको चलता है 1916 से लेकर 1921 तक। ठीक है। इसे डोरी पैमाइश भूमि बंदोबस्त भी कहते हैं। ठीक है। 1917 में हरिकृष्ण रतूड़ी के द्वारा नरेंद्र हिंदुला नामक पुस्तक लिखी गई। ठीक है। इसे न्यायालय के संदर्भ ग्रंथ कहते हैं। ठीक है। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध में दरबान सिंह नेगी को विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया जाता है। और फर्स्ट वुड युद्ध। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट वॉर युद्ध चलता है ना हमारा, फर्स्ट वॉर विश्व युद्ध उत्तराखंड के शामिल थे। ठीक है ना दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उत्तराखंड पे किसको मिला जाता है विक्टोरिया क्रॉस सम्मान? 1914 में मिला था दोस्तों दरबान सिंह नेगी को। ठीक है ना। और आपको याद रखना न्यू चैपल के युद्ध में मिला था गब्बर सिंह नेगी को मिला था विक्टोरिया क्रॉस। और दोस्तों इनको ना ये मरोड़ो प्रांत मिला था। ठीक है ना। इनको मरने के बाद सर्वप्रथम मिला था। ठीक है, गब्बर सिंह नेगी को। ठीक है ना, ये भी उत्तराखंड के थे। ठीक है। और भारत में सर्वप्रथम विक्टोरिया क्रॉस किसको दिया जाता है दोस्तों? वो दिया जाता है आपको खुद्दत खान को दिया जाता है। ठीक है। और तोताराम थपलियाल जो कि ब्राह्मण के द्वारा लिखा जाता है। ठीक है ना दोस्तों, तोताराम थपलियाल होते दोस्तों ब्राह्मण थे। ठीक है ना। इन्होंने ब्राह्मण बटालियन की स्थापना की थी, तब अंग्रेजों ने इन्हें स्वॉर्ड ऑफ ऑनर का खिताब दिया था। ठीक है। 1917-18 में टिहरी में भीषण अकाल पड़ जाता है। ठीक है। और 1918 में डीएवी कॉलेज ट्रस्ट के द्वारा गढ़वाल रिलीफ फंड की स्थापना की जाती है। ठीक है। 1920 में तारादत्त गैरोला के द्वारा फैमिन रिलीफ फंड की स्थापना की जाती है। ठीक है। 1916 से लेकर 1919 तक दोस्तों देखिए यहाँ पे बहुत बड़ी, आपको पता होगा पूरे भारत के अंदर कुछ बहुत बड़ी होती है ना जो सब बीमारी वो सब फैल जाती है। ठीक है ना। इन्फ्लुएंजा फैल जाती है, स्पेनिश फ्लू फैल जाती है, हैजा पूरे भारत में फैला। शिव प्रसाद चरण के द्वारा लगभग 30,000 लोग मरे थे। ठीक है ना, उत्तराखंड के अंदर। ठीक है दोस्तों, भक्त दर्शन ने चंद्रमोहन रतोड़ी को गढ़वाल का जन जागरण का जनक कहा था। ठीक है दोस्तों, गढ़वाल का जन जागरण का जनक किसे बोला जाता है? चंद्रमोहन रतोड़ी को बोला जाता है। ठीक है। फिर आ जाता है आपका नरेंद्र शाह। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अब नरेंद्र शाह के बारे में। ठीक है। ये इनका टाइम पीरियड है 1919 से लेकर 1946 तक। ठीक है। 4 अक्टूबर 1919 को इनका राज्याभिषेक किया जाता है। ठीक है। इनको भी उपाधि मिली दोस्तों कीर्ति शाह के जैसी। ठीक है। 1924 में पी मिंदम के द्वारा इनको लेफ्टिनेंट की उपाधि दी जाती है। 1921 में इनको CSI का खिताब दिया जाता है। ठीक है। और 1931 में KCSI का भी खिताब दिया जाता है। 1921 में इनको मेजर का भी खिताब दिया गया था। और 1936 में महाराजा का खिताब भी दिया था। ठीक है। 1920 में पंचायत का गठन किया गया था। ठीक है। इसलिए टिहरी रियासत में पंचायती राज व्यवस्था का जनक भी किसको कहते हैं दोस्तों? नरेंद्र शाह को कहते हैं। ठीक है ना।
कुली बेगार को समाप्त करने की घोषणा भी इन्होंने की थी, ठीक है ना। ठीक है, और एग्रीकल्चर ऑफ डेयरी बैंक की स्थापना भी इन्होंने की थी नरेंद्र शाह की, ठीक है दोस्तों। आपको ध्यान रखना, टेरी में पंचायती राज का व्यवस्था का जनक कैसे कहते हैं, नरेंद्र शाह को याद रखना, ठीक है ना। ये बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और 1921 में नरेंद्र शाह ने ऑर्डर थली की स्थापना की थी, ठीक है। यातायात विभाग की इन्होंने स्थापना की। टेरी का प्रथम जनगणना भी यहीं कराते हैं नरेंद्र शाह, ठीक है। 1923 में सार्वजनिक पुस्तकालय का निर्माण किया जाता है, जिसको 1954 में इसका नाम रख दिया जाता है श्रीदेव सुमन पुस्तकालय कर दिया गया, ठीक है दोस्तों। और राज प्रतिनिधि सभा का या टेरी रियासत की संसद की स्थापना की, जिसकी अध्यक्षता नरेंद्र शाह और उपाध्यक्ष विचित्र शाह बने थे, ठीक है ना। हजूर कोर्ट की स्थापना भी की जाती है। चक्रधर जुयाल को दीवान के पद पर नियुक्त किया जाता है, ठीक है। तथा 1929 में इन्होंने वजीर के पद पर नियुक्त किया गया था, ठीक है ना दोस्तों। कुछ इन्होंने कर भी लगाए थे, ठीक है ना। मिलासरा नामक कर चक्रधर जुयाल ने समाप्त किया था, ठीक है ना। ये आपको याद रखना, मिलासरा नामक तो कर था, ये चक्रधर जुयाल ने समाप्त किया था, ठीक है ना। और 1924 में राजप्रसाद का निर्माण किया जाता है, ठीक है ना। 1925 में नरेंद्र नगर को राजधानी बनाया था। नरेंद्र नगर में हेली हॉस्पिटल की भी स्थापना की जाती है, ठीक है ना, आपको याद रखना है। फिर आपका आता है 30 मई 1930। यहाँ पे दोस्तों कुछ घटना घटित होती है उत्तराखंड में, बहुत महत्वपूर्ण, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। तिलाड़ी कांड की घटना, ठीक है, तिलाड़ी के चांदा डोकरी नामक स्थान पर हुई थी। चक्रधर जुयाल को गांधी जी ने जनरल ओडायर की संज्ञा दी थी। विशंबर दत्त चंदोला ने इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा था, ठीक है। 1930 में सत्य सरल रतूड़ी के द्वारा बाल सभा की स्थापना की, ठीक है, और छात्रवृत्ति कोष की भी स्थापना की थी, ठीक है। फिर आपके आ जाते हैं राजा श्रीदेव सुमन, ठीक है। दोस्तों ये सबसे कम उम्र में राजा बनने वाले होते हैं शासक, ठीक है ना, उत्तराखंड के अंदर। इनका वास्तविक नाम होता है श्रीदत्त बडौनी होता है। इनका पिता का नाम होता है हरिराम बडौनी और इनके माता का नाम होता है तारा देवी। दोस्तों इनके भाई का नाम होता है परशुराम कमल नयन, बहन का नाम होता है गायत्री और पत्नी होती है इनकी विनय लक्ष्मी, ठीक है। और इनका जन्म स्थान होता है दोस्तों 25 मई 1916 चंबा जोलको टेहरी के अंदर पड़ता है, ठीक है। ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है सुमन, श्रीदेव सुमन के बारे में, इनके बारे में सारा इफेक्ट आपको याद करके रखना है, ठीक है ना। कुछ भी पेपर में पूछ सकता है इनके बारे में, ठीक है। सबसे कम आयु में नमक सत्याग्रह में भाग लिया था इन्होंने, सिर्फ 14 वर्ष की आयु में, ठीक है ना। लाहौर में एक कविता संग्रह लिखा था, ठीक है ना, सुमन सौरभ लिखी गई, ठीक है ना। और दोस्तों 1928 में कांग्रेस अधिवेशन लाहौर, इस अधिवेशन में देसी रियासत ब्रिटेन से नाता तोड़ता, ठीक है ना, इसमें भी पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। जन आंदोलन के प्रमुख कारण थे, ठीक है ना, टेरी रियासत में कौन कौन से देखते वो पोड़ टोटी करता है दोस्तों, इसको बोला जाता है टूल टैक्स बोला जाता है, ठीक है ना। बड़ा बेकार करता है तो फ्री में काम करने वाला था उनके लिए, ठीक है ना दोस्तों। और उत्तरदायी शासन के लिए, ठीक है ना, इन सब के लिए हमारे तो श्रीदेव सुमन से वो लड़ रहे थे, ठीक है। 1936 में दिल्ली में गणदेश सेवा संघ की स्थापना की जाती है, ठीक है ना। जिसमें मूर्तिराम भट्ट और महिंदर शर्मा ने की थी स्थापना दिल्ली में, ठीक है दोस्तों, गणदेश सेवा संघ की स्थापना। और 1938 में गणदेश सेवा संघ की एक शाखा की स्थापना दून में की जाती है, ठीक है दोस्तों, जो कि हमारे उत्तराखंड के दून में। 1936 में, ठीक है ना, टिहरी को पंजाब हिल स्टेट एजेंसी का हिस्सा बनाया जाता है, ठीक है ना। उससे पहले टेरी रियासत थी दोस्तों, वो संयुक्त प्रांत का हिस्सा थी 1815 से लेकर 1937 तक, ठीक है। और 5-6 मई 1938 श्रीनगर सम्मेलन का मुख्य अतिथि होते और जवाहरलाल नेहरू और विजय लक्ष्मी पंडित, जो कि उनकी बहन थी, ठीक है ना। और सर्वप्रथम श्रीदेव सुमन के द्वारा टिहरी में उत्तरदायी शासन की भी मांग उसी टाइम की जाती है 1938 की में, ठीक है दोस्तों। और फिर आपका 1938 में अखिल भारतीय पर्वतीय राज्य सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, ठीक है दोस्तों, जिसमें टिहरी से श्रीदेव सुमन तथा कुमाऊं मंडल से दोस्तों हमारे लेते बीडी पांडे ने भाग लिया था, ठीक है ना। लाहौर में, ठीक है, लाहौर में टेरी समाज सुधार संघ की स्थापना की जाती है। कहाँ की जाती है? लाहौर में की जाती है, टेरी समाज सुधार संघ की स्थापना की जाती है, ठीक है ना। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन होता है दोस्तों, ठीक है ना। सर्वप्रथम इसमें प्रजामंडल की मांग की गई, ठीक है ना, प्रजामंडल की मांग की थी, ठीक है ना, प्रजामंडल की मांग की थी, ठीक है ना, हरिपुरा अधिवेशन में भी, ठीक है ना।
और 23 जनवरी 1938 श्यामचंद्र नेगी के आवास पर टेहरी राज प्रजामंडल की स्थापना की गई। ठीक है ना। टेहरी समाज को वैध उत्तरदायी टेहरी राज प्रजामंडल को भी कहा जाता है। ठीक है ना। 1938 में हिमालय राज्य विकास के लिए हिमालय प्रांतीय उप समिति का गठन, तो मैंने गलत लिखा, यहाँ पे गठन होगा। ठीक है ना दोस्तों, सही है, गठन किया होगा, जिसका अध्यक्ष बीडी पांडे तथा मंत्री श्रीदेव सुमन को बनाया जाता है। ठीक है ना। 1939 में धामी गोलीकांड की घटना हिमाचल प्रदेश में हो जाती है। ठीक है दोस्तों। और 1939 में नरेंद्र शाह का नया वजीर मौलीचंद शर्मा को नियुक्त किया जाता है। 1941 में नरेंद्र शाह के द्वारा आयकर अधिनियम लागू किया गया। ठीक है ना, जिसकी आय 2000 से ऊपर थी। ठीक है ना, उनके लिए। और 19 मार्च 1941 को प्रजामंडल का विशेष अधिवेशन देहरादून में आयोजित किया जाता है। ठीक है, जिससे राज्य प्रतिनिधि सभा के 5 मंत्री ने टेहरी सदस्यता का ग्रहण की थी। ठीक है। 1941 में श्रीदेव सुमन को टेहरी राज्य से निष्कासित किया जाता है। आपको याद रखना कब किया था निष्कासित, 1941 में। ठीक है ना। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ, जन जागृति फैलाई गई, जिसके तहत उन्हें 1942 में गिरफ्तार कर लिया जाता है और दून की एक जेल में बंद कर दिया जाता है। ठीक है, श्रीदेव सुमन को 30 दिसंबर 1943 को टेहरी जेल में उनको बंद कर दिया जाता है। ठीक है ना। फिर उनको वहाँ पर जाकर दून से टेहरी जेल शिफ्ट कर दिया जाता है। ठीक है ना। प्रथम भूख हड़ताल पे इन्होंने की थी दोस्तों कैदियों के अधिकार के लिए की थी। ठीक है ना। 84 दिन की पूछा जाता है कि प्रथम भूख हड़ताल उन्होंने किन के लिए की थी, तो वहाँ पे कैदी थे ना, उनके लिए की थे। ठीक है, 84 दिन के लिए की थे। ठीक है ना। टेहरी में धारा 124(4) लगाई जाओ राजद्रोही से संबंधित थी। ठीक है दोस्तों। 3 मई 1939 को सुमन के द्वारा आमरण अनशन शुरू किया गया। ठीक है, जिसे बीडी पांडे ने ऐतिहासिक अनशन कहा था। ठीक है। 4 अगस्त 1944 को नरेंद्र शाह के द्वारा मुंबई से घोषणा की गई कि श्रीदेव सुमन को रिहा करने की। ठीक है दोस्तों, रिहा कर दिया गया, उन्होंने घोषणा की करती थी नरेंद्र शाह ने। ठीक है। और 25 जुलाई 1944 को कुनैन के इंजेक्शन से मौत हो जाती है। ठीक है दोस्तों। और फिर इनके शव को भिलंगना नदी में फेंक दिया जाता है। तो दोस्तों वहाँ पे जो जेल में होते हैं ना दोस्तों, पुलिस वगैरह होते हैं, वो इनको कुनैन का इंजेक्शन लगा देते हैं। ठीक है ना। और फिर जो उनके शव होता है वो भिलंगना नदी में फेंक दिया जाता है। ठीक है ना। ठीक है। फिर होते हैं राजा के वजीर जो मौलीचंद शर्मा थे ना दोस्तों, उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। ठीक है ना। सुमन के दो टेहरी जब सुमन है ना, इनकी जीवनी है, सुमन की जीवनी दोस्तों राहुल संकृत्यान ने लिखी थी। ठीक है ना। बीडी पांडे ने इन्हें आधुनिक अभिमन्यु भी कहा था। ठीक है। और 23 जनवरी 1946 को पितृशरण रतूड़ी के द्वारा टेहरी में नेताजी जयंती बनाने की घोषणा की, लेकिन राजा ने इसे पर भी रोक लगा दी थी। ठीक है ना दोस्तों, तो नरेंद्र शाह होते ना, वो इस पर रोक लगाते हैं। ठीक है। फिर आपका आता है 25 जुलाई 1946 को पितृशरण की अध्यक्षता में श्रीदेव सुमन दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, 25 जुलाई 1946 को। ठीक है ना। और 1946 में जय नारायण व्यास के नेतृत्व में प्रजामंडल को संवैधानिक दर्जा दिया जाता है। ठीक है। इसका प्रथम अध्यक्ष कौन होते, वो होते प्रेमदत्त डोभाल को नियुक्त किया जाता है। ठीक है। 23 अगस्त 1946 को प्रजामंडल तथा नरेंद्र शाह के बीच एक समझौते हुआ, जिसमें अगस्त समझौता भी कहा जाता है। ठीक है। और 5 अक्टूबर 1946 को नरेंद्र शाह ने अपने पद से त्यागपत्र दे देते हैं और अपने पुत्र मानवेंद्र शाह को राजा बना देते हैं। ठीक है ना दोस्तों। ये जनवरी 1947 में कोटद्वार सम्मेलन होता है, इसमें कर्मभूमि अखबार और प्रजामंडल और कांग्रेस भाग लेते हैं। ठीक है ना, जिसकी अध्यक्षता परिपूर्णानंद पैनुली ने की थी। 1939 में कर्मभूमि अखबार, जो कि दोस्तों लैंसडाउन से होता है ना, वो वहाँ से प्राकर्षित होता है। ठीक है ना। ठीक है, जो कि 1990 तक चला था। ठीक है ना, 51 वर्ष तक। ठीक है दोस्तों। इस सम्मेलन में भगत दर्शन के द्वारा सुमन स्मृति ग्रंथ लिखा गया था। ठीक है ना, भक्त दर्शन के द्वारा सुमन स्मृति ग्रंथ लिखा गया, आपको याद रखना। ठीक है। 1947 में टेहरी में सर्वप्रथम प्रजामंडल का अधिवेशन किया। ठीक है ना, उसको जिसकी अध्यक्षता परिपूर्णानंद पैनुली ने की थी। ठीक है। और 15 अगस्त 1947 टेहरी में परिपूर्णानंद पैनुली ने तिरंगा फहराया, तब राजा ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया था। ठीक है ना दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को टेहरी में झंडा फहराते हैं तो उनको राजा होता है वो गिरफ्तार करवा देते हैं। ठीक है ना।
और दोस्तों 15 सितंबर 1947 को नागेंद्र सकलानी के द्वारा सकलाना में आज़ाद पंचायत का गठन किया गया। इसे सकलाना विद्रोह भी कहते हैं, ठीक है। और वीरेंद्र सकलानी के द्वारा टिहरी में आज़ाद पंचायत का गठन किया गया था, ठीक है ना। 11 जनवरी 1948 को दोस्तों कीर्तिनगर में नागेंद्र सकलानी और भोलू बरदारी के द्वारा जुलूस निकाला जाता है। तब राजा के जो सैनिक होता है ना, सैनिकों ने गोली मारी, ठीक है ना दोस्तों। कीर्तिनगर में जब आंदोलन होता है ना, तो उसके अंदर ये मर जाते हैं, ठीक है ना। नागेंद्र सकलानी और भोलू बरदारी होते हैं, वो जुलूस में निकालने पे मर जाते हैं, ठीक है ना दोस्तों। गोली से मरवा देता है राजा इनको, ठीक है। 15 जनवरी 1948 को टिहरी में मार्शल लगा दिया जाता है। फिर आपको 16 फरवरी 1948 को प्रजामंडल मानवेंद्र शाह और भारत सरकार के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ, ठीक है। टिहरी में अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है, ठीक है तब, जिसमें 5 सदस्य व एक अध्यक्ष दोस्तों जिसका पद होता है वो, जिसका अध्यक्ष है वो दादा दौलत राम को नियुक्त किया जाता है, ठीक है ना। और अगस्त 1948 में टिहरी की कुल 30 सीटों पर दोस्तों चुनाव होता है, जिसमें से प्रजामंडल को 24 सीट मिलती है दोस्तों, ठीक है, तथा प्रजा हितैषी को 5 सीट मिली थी और अन्य को दोस्तों 1 सीट प्राप्त हुई थी, ठीक है। इसके बाद टिहरी में प्रजामंडल की सरकार बन जाती है, ठीक है दोस्तों। और 1 अगस्त 1949 को टिहरी को संयुक्त प्रांत का 50वां जिला बना दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। वलय पत्र पर राजा मानवेंद्र शाह के और बीडी मेनन थे दोस्तों, ठीक है ना। उस टाइम वो गृह सचिव थी, उन्होंने हस्ताक्षर किया था, ठीक है दोस्तों, ठीक है। हस्ताक्षर किया और फिर बन जाता है दोस्तों हमारी तो टिहरी होता है ना, टिहरी का एक जिला बन जाता है, ठीक है दोस्तों। उत्तर प्रदेश का ये 50वां जिला बन जाता है टिहरी, ठीक है ना। 1 अगस्त 1949 को आपको याद करना है, ठीक है दोस्तों। तो हमने पूरा पढ़ लिया है दोस्तों, टिहरी रियासत हमारी हो चुकी है दोस्तों कंप्लीट। आपको 2-3 बार रिवाइज करना है दोस्तों, ठीक है ना। मैंने आपको डेट वाइज लिखा रखे है क्योंकि आयोग बार बार पूछ रहा, वो पैटर्न ऐसे बना रहा आयोग डेट के हिसाब से, तो इस बार पूरा मैंने डेट के हिसाब से इसको वाइज किया, ठीक है दोस्तों। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं आना। बेस्ट ऑफ लक गाइस, सब लोग फिर देखते रहिए वीडियो, ठीक है दोस्तों।